जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल। जिंदगी के दो रंग, हंसते हंसते हो जाओ दंग, सिक्का उछलेगा तकदीर, हंसाएंगे ये तस्वीर। Every story has two sides, just like a coin has two faces. Life too is a blend of right and wrong, joy and sorrow, truth and perception. Presenting before you a Hindi skit which beautifully reminds us to look at every situation from both perspectives before we judge. पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए। कवाल की शोभा कवालियों से होती है, गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है, कलाकार की शोभा कलाकारियों से होती है, और दर्शकों की शोभा उनकी तालियों से होती है। जीवन में हर चीज के दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही पहलू हंसी ही हंसी लाती है। वाह क्या बात कही। इसी दो पहलू के विषय पर आधारित है हमारा अगला प्रदर्शन, एक मजेदार हिंदी हास्य नाटक जिसका शीर्षक है एक सिक्के के दो पहलू। मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रतिभाशाली कलाकारों को जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं एक हास्य नाटक एक सिक्के के दो पहलू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। पता नहीं आज पंचायत खुलेगा या नहीं। पता नहीं, वो तो मुखिया जी के ऊपर है। छोड़ो, पंचायत खुले या ना खुले, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। तुम तीनों आपस में बातें करते रहोगे या पीछे भी देखोगे। सरपंच जी, इस शिकायत पेटी का ना कोई काम नहीं है, क्योंकि इस गांव में हमारे प्रति शिकायत करने वाले कोई नहीं है। गांव का भेदिया, तुमको तो मालूम होगा हमारे प्रति कौन शिकायत करता है। आपको तो मालूम ही होगा, आपके प्रति जो उंगली उठाएगा वो कल से क्या कहेगा। सरपंच जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस शिकायत पेटी को अपने पैसे रखने का गुल्लक बना देता हूँ। ओ हमारा फोनवा कहाँ बा? यहीं पर है, लीजिए। ट्रिंग 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 ट्रिंग। ये क्या है मुखिया जी? चुपचाप से बैठ। सुनो, ये मोबाइल है, तुम सबके समझ बाहर अरे उठाओ। देखते क्या हो, जल्दी से उठाओ। जाता है उसको तो उठाना पड़ता है, जो कुछ गिर गया है उसको कौन उठाएगा। ये तो रील बनाने के चक्कर में गिर गया। हा, 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 हा। जरा देखकर चला करो। क्या करूं, मेरा नेट धीरे चल रहा है। बाप रे, नेट का होता है? नेता भी चलता है क्या? चुप फालतू का बकवास कर रहा है। चाचा, नेता नहीं, नेट या डाटा। अच्छा, टाटा। टाटा नहीं, डाटा। चलो हम सब एक सेल्फी लेते हैं। मुखिया जी, जिस व्यक्ति को हमने मोबाइल दिलवाई थी ना, उसने अभी तक पूरा पैसा जमा नहीं किया, जरा उसे बुलाइए। जी सरपंच जी। बुधिया, ओ बुधिया, जाके पकड़वा को बुला कर ला। माफी चाहती हूँ मुखिया जी, ये तो पकड़वा का काम है। सर, कैमरामैन इधर देखिए, सभी लोग देखिए, हमारे गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं को उपाधि मिली है। एक सरपंच, दूसरी मुखिया, इनके 4 अंक है। पड़कुआ, पढ़ने वाला, भगड़ुआ, भागने वाला, और पकड़ुआ, पकड़ने वाला। अब तू मेरी पकड़ से भाग नहीं पाएगा, चल निकल यहाँ से। जहाँ देखो वही गिर पड़ता है। पकड़वा, ओ पकड़वा। जी मुखिया जी। जाके पकड़वा को बुला कर ला। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। कहाँ पे देख रहा? भाई, माफी चाहता हूँ। काजरिया मेरी काली काली काजरिया। सरपंच जी, आपके लिए मंडल से चिट्ठी आई है। ठीक है मुखिया जी, जरा इस चिट्ठी को पढ़िए। जी सरपंच जी। सरपंच जी,
आज हमारे गांव में पंचायत अधिकारी आ रहे हैं। इस बात को सुन के मुखिया के माथे पे पसीना क्यों? सुना है कोई नया अधिकारी आ रहा है, बहुत समाज सेवा करता है। ऐसे कितने आए और कितने गए। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल था, उसी प्रकार इस गांव का हर बुढ़ा और हर बच्चा हमारी मुट्ठी में है। कोई हमसे अलग नहीं, कोई हमारे ऊपर उंगली उठा नहीं सकता। सरपंच जी, अधिकारी आ गए हैं। स्वागत है आपका। हमारी छोटी सी गांव में स्वागत है। आपके आते ही हमारा गांव जगमगाने लगा है। हमारा सौभाग्य है। मुझे तो लगता है स्वागत करने के लिए कोई अच्छी सी पढ़ाई किया है आप लोग ने। आप भी क्या कहते हैं अधिकारी जी? ऐसा कुछ नहीं है। अपना पंचायत का बजट का हिसाब किताब तो बताइए। बजट वो तो कब का खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया है? हाँ, कब का खत्म हो गया। सरपंच जी, आपके लिए मैं एक नया योजना लेके आया हूँ। आज आपके सरपंच जी के तरफ से पूरे गांव वालों को मोबाइल की योजना दी जाएगी। जैसे में छात्रों की पढ़ाई के लिए, महिलाओं की रसोई से घर की उपयोगिताओं के लिए, पुरुषों की ऑनलाइन पेमेंट, स्कूल फीस, बिजली बिल, खेती बाड़ी से संबंधित कार्यों के लिए और बुजुर्गों के लिए धर्म ग्रंथ देखने और सुनने के लिए ऐसे कई योजनाएं मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। क्यों सरपंच जी, मंजूर है ना ये योजना? क्यों नहीं? जी हाँ, क्यों नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो अभी एक चल रहा है। सरपंच जी, दोनों चलेगा, अच्छे से चलेगा। मैं चलाऊंगा तो दिया जाए समाज को। अवश्य। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम जी। मुखिया जी, आजकल गांव वाले पंचायत में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बताए सरपंच जी, आपने ही कहा था कि मोबाइल की तरह सारे गांव वाले भी आपकी मुट्ठी में हैं। इस विषय में कुछ तो करना होगा। चलो। कहाँ चले हम? अरे हमारे साथ तो चलो। ये मोबाइल देख रहा है, वो भी और ये भी। किसी को हमारे आने की चिंता ही नहीं है। हमारे गांव को हुआ क्या, सब मोबाइल की वजह से है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अधिकारी जी। क्या हुआ, आप लोग स्वागत नहीं करेंगी? स्वागत का दिन गया, अब कुछ करने का दिन आ गया। क्या बकबक करती जा रही हो? जो मन में वही बोलती जा रही हो। जबान को लगाम दो। ठीक है, सभी गांव वालों से मैं पूछता हूँ, फायदा क्या हुआ है और लाभ क्या हुआ है इस योजना से? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। अधिकारी जी, आपकी फोन की योजना से वजह से मैं अब अच्छे से यूट्यूबर बन गई हूँ। मेरी परिवार बहुत खुश है। अच्छी बात है। साहब, मैं इस टैब से पढ़कर आज जिला अधिकारी का परीक्षा पास किया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आजा मारते। पिताजी, मैं आपका बेटा। बेटा, तुम इतने दिन से कहाँ गए थे? पिताजी, मैं आपका वादा पूरा करने गया था और वादा पूरा करने आया हूँ। और सरपंच जी का? हाँ पिताजी, मेरे पास वो मोबाइल आज भी है, मेरे हाथ में है और हमेशा रहेगा। वह सरस्वती माँ का वरदान है। इसी मोबाइल ने मेरे जिंदगी में बदलाव लाया है। क्यों साहब, ऐसा क्यों? सरपंच जी, आपको यह मालूम है, आपका बेटा और मैं जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल रामपल्ली में साथ में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। हाँ मालूम है। और आपने अपने बेटे को एक कॉस्टली सी मोबाइल दी थी और एक मोबाइल मेरे पिताजी को दी थी, जिसका पैसा हर महीना मेरे पिताजी कर्ज के रूप में चुकाया करते थे। वही मैं आज चुकता करने आया हूँ। छोड़िए अधिकारी जी, आप भी क्या कहते हैं? पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हम सब माफ कर दिए। माफी चाहता हूँ, आपका बेटा मोबाइल का सही उपयोग ना करके जरा देखिए, रील्स बनाते बनाते खुद ही रील बन गया।
किसी गांव के दो लाल कर दिखाया मोबाइल से कमाल। वाह भाई वाह। इसलिए कहा जाता है कि पैसों से पढ़ाई नहीं हो सकती, उसके लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे नाट्य कलाकारों के लिए। इस नाट्य से हम सभी को यह सीख मिलती है कि मोबाइल की उपयोग एवं दुरुपयोग कोई मान ही नहीं रखता है। ये हम सब पर निर्भर है कि हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। That was indeed a thought-provoking act. Let's give them a huge round of applause for their expressive performance and deep message.